अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 13 सितंबर 2025 बरोज़ सनीचर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से एक ख़बर है। दूसरी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर हंगामा और छत के बदले छत दो वरना हमारी जान ले लो, मुस्लिम बेबस मज़लूम ख़वातीन की पुकार। नाज़रीन, आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं, कई अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली ख़बर है, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में जुमे की शाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल एतराज़ तबसरे के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सैकड़ों की तादाद में लोग थाने के बाहर जमा हो गए, अल्लाह अकबर जैसे मजहबी नारे लगाए और एहतिजाज करने लगे। हुजूम ने मुतालबा किया कि काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले मुलजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग पुरसुकून नहीं हुए। पुलिस ने हुजूम को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने लाठियाँ ज़मीन पर मार कर लोगों को मुंतशिर किया। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और उनकी चप्पलें सड़क पर रह गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात पर काबू पाया। तकरीबन 3 घंटे तक हंगामा जारी रहा। कशीदगी को देखते हुए 7 थानों की फोर्स और QRT के साथ DM और SP ने फ्लैग मार्च किया। ये मामला सदर कोतवाली इलाके का है। ईदगाह कमेटी के रुकन कासिम रज़ा ने बताया कि आज शाम 6:30 बजे के करीब के दक्षित नामी शख्स ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में नाजेबा तबसरा किया। मुलजिम बहादरन का रिहायशी है। रज़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में मुलजिम ने गालियां दी थी। इसके बाद हमने कप्तान को पूरा मामला बताया। मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कासिम रज़ा ने मज़ीद कहा कि मुलजिम के रवैये पर लोगों में सख्त गुस्सा था, इसी वजह से हुजूम बेकाबू हो गया। कुछ लोग ऐसे माहौल में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है, दारुल उलूम देवबंद का एक ज़रूरी ऐलान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बताएं कि दारुल उलूम देवबंद में कल से यानी 14 सितंबर से शशमाही इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। इम्तिहान के ताल्लुक़ से कुछ हिदायत जारी की गई है। दारुल उलूम की जानिब से दीगर मदारिस वाले भी इस तरह के ज़ाब्ते बनाएँ तलबा के लिए। स्क्रीन पर आप दारुल उलूम का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, ज़रूरी ऐलान, इम्तिहान गाह में तालिब इल्म कोई किताब या सादा कागज़ या अखबार या किसी तरह की कोई तहरीर हरगिज़ हमराह न लाए। नीज़ इम्तिहान गाह में मोबाइल या स्मार्ट वॉच यानी घड़ी हमराह लाना भी सख्त जुर्म है। अगर बड़ा मोबाइल या इम्तिहान के पर्चे से मुतालिक कोई तहरीर बरामद हुई तो पूरा इम्तिहान सोख्त हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि बैतुल खलाओं पर निगरां हज़रात बज़रिए मशीन जांच करते हैं। इम्तिहान गाह में अगर आपके मुतालिक नकल करने या किसी दूसरे तालिब इल्म से बात करने का अदना शुबा भी होगा तो आपको उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़रूरियात बशरिया से फ़ारिग होकर इम्तिहान गाह में हाजिर हों। शदीद मजबूरी की सूरत में तीसरे घंटे में अपने कमरे के मुआविन से टिकट लेकर जाने की इजाज़त होगी और अपनी कापी को दूसरे तालिब इल्म की निगाह से बचाकर लिखे, वरना नकल करने वाले और नकल कराने वाले दोनों का इम्तिहान सोख्त हो जाएगा। हज़रात असातिज़ाए किराम अपनी सवाबदीद के मुताबिक किसी भी तालिब इल्म की कापी का मुआयना कर सकते हैं कि कापी पर नाम, शनाख्ती कार्ड के फ़ोटो और चेहरे पर मुताबकत है या नहीं। किसी भी तरह की बदनज़मी से आप इम्तिहान दारुल उलूम से महरूम हो जाएंगे।
नोट इम्तिहान का वक्त पहला घंटा 7:15 बजे लगेगा और 7:30 बजे से बाज़ाब्ता इम्तिहान शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे के बाद किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानगाह में दाखिल होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इम्तिहान ख़त्म 11:30 बजे। बहुक्म हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब हरद्वारी, नाज़िम मजलिस तालीमी दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में इस ऐलान को भेजा है, हमारे पास भी भेजा है। हमने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट है। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जा करके इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक और ख़बर है मुंबई से। मुबरा में इन्हिदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ मकीनों में शदीद नाराज़गी। अपना आशियाना बचाने के लिए सड़कों पर बैठकर एहतिजाज करने पर मजबूर। शेल फाटा के करीब ठाकुर पाड़ा गली में इन्हिदामी दस्ता सनीचर को इन्हिदामी कार्रवाई करने पर पहुंचा तो उन्हें शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। पाई पाई जोड़कर ख़रीदे गए अपने मकान और अपने सर की छत बचाने के लिए मकीन सड़क पर उतर आए और बड़ी तादाद में रास्ते पर बैठ गए। शहरियों में इन्हिदामी दस्तों के ख़िलाफ़ इस कदर नाराज़गी थी कि मुताद्दद मुज़ाहिरीन अपना आशियाना बचाने के लिए हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर मरने तक को तैयार थे। उनका कहना था कि हमें छत के बदले छत दो वरना हमारी जान ले लो। हमें इंसाफ चाहिए। जिस मकान को ख़रीदने के लिए हमने कर्ज़ लिया और पाई पाई जमा की, गांव की ज़मीन बेची, आज उसी मकान को हमसे छीना जा रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन मकान मुनहदिम करने नहीं देंगे। उन मुज़ाहिरीन के साथ मौजूद मकामी सहाफ़ी रफ़ीक कामदार की मुदाखलत के बाद इन्हिदामी दस्ता ज़ेर तामीर इमारत के उस खाली हिस्से को मुनहदिम करने पहुँच सका जिसमें अभी लोग रहने नहीं आए थे। मुज़ाहिरीन में अक्सरियत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वालों की है। किसी ने अपने ज़ेवरात फ़रोख्त करके, कर्ज़ लेकर, किसी ने अपने गाँव की ज़मीन बेचकर तो किसी ने अपने ज़ेवरात बेचकर मकान ख़रीदा है। गोया उनकी ज़िंदगी भर की ये कुंजी है। वाज़ेह है कि इसी तरह जुमे को जब भोलेनाथ नगर में इन्हिदामी दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा था, उस वक्त भी बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात ने सड़क पर बैठकर मुजाहरा किया था। ये मुजाहरा दिन भर के बाद रात तक जारी था, जब तक कि इन्हिदामी दस्ता वहाँ से रवाना नहीं हो गया था। जुमे को मुजाहरे में बैठी मुताद्दद ख़वातीन अपने हाथों में तस्बीह पढ़ रही थी। जब उनसे ये बताया गया कि इन्हिदामी कार्रवाई तो कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है, तो एक खातून ने कहा कि ये हुक्म क्या सिर्फ मुबरा के लिए आया है? देवा, कलवा और थाने के मुताद्दद इलाकों में गैर कानूनी इमारतें तामीर नहीं हो रही हैं। हम गरीब हैं और मुसलमान हैं, इसलिए हमारे मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं। जिस वक्त ये इमारतें तामीर होना शुरू हुई थी, उस वक्त क्या म्यूनसिपल अफसरान सो रहे थे? हम अपने मकानात तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें मार दिया जाए। एक हफ्ते से हम अपने घर और अपने सर पर छत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत इस पर खामोश क्यों है? एक और ख़ातून ने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। हमने अपने गांव की ज़मीन बेचकर ये मकान ख़रीदा है, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। हमें घर के बदले घर दो वरना हमारी जान ले लो। ये हम इंसाफ लेकर ही बैठेंगे। इस तरह से इन मज़लूम बेबस मुस्लिम ख़वातीन की ये पुकार है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। कुछ सालों से, कुछ दिनों से ये बुलडोज़र का मामला बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। जगह जगह पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पर, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, गरीब मुसलमान रहते हैं और उनके घरों को उजाड़ दिया गया। आपने देखा है आसाम में 50,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को, जैसा कि जमीयत उलमा हिंद रिपोर्ट पेश की है कि 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम ख़ानदानों को उजाड़ दिया गया है बुलडोज़र चलाकर। उनके सर पर कोई आशियाना, कोई छत नहीं है।
वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए, इन्हें सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और मज़ीद अच्छी अच्छी ख़बरें देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।